हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में खाया, पिया, गया, आई, उठा, बैठा आदि शब्द आएंगे। ये तो एक पहचान के तौर पर आपको बताया गया। ऐसा ही नहीं आएगा, बल्कि होगा क्या कि वाक्य जो होगा वो क्रिया पर ही आके समाप्त हो जाएगा और वाक्य के अंत में क्रिया पे जाकर समाप्त हो जाएगा, तो उसके अंत में हैं, हूं, हो, था, थी, थे आदि शब्द नहीं आएंगे। ये तो पहली पहचान है। दूसरी पहचान, कभी कभी इस टेंस के वाक्य ता, था, ती, थी, ते, थे पर जाकर भी समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब समझे इस टेंस की। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो सभी कर्ताओं के साथ में लग जाती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, सभी के साथ में डिड लगेगी। अब सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस है, उनका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्य का सूत्र वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर अगर नेवर आ रहा है वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं के लिए, तो नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। इस टेंस की पहचान ये है कि वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ऐसे एस लगी हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि 12 टेंसों में किसी और टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है। ये इसकी पहचान है विशेष। देखिए, अब पहले हम इसके वाक्य बना के देखें। ये कुछ सकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है। उसने एक योजना बनाई, अगर ये लड़का है तो ही, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई, बनाना, वर्ब पे जा खत्म हो गया। मेक मीन्स बनाना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड। ऑब्जेक्ट है हमारा एक योजना, ए मीन्स एक, और स्कीम, SCHEME, स्कीम मीन्स योजना, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं प्लान। प्लान मीन्स योजना। तो ही मेड अ स्कीम, ए प्लान। उसके बाद राजेश ने उसे माफ किया, तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा राजेश, राजेश हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म माफ किया, माफ करना ही फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगिव, सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव। तो राजेश फॉरगिव, ने की तो कुछ लगनी नहीं है, उसे ऑब्जेक्ट है तो लड़का है तो हिम, और लड़की है तो इसी के लिए हो जाएगा हर। तो ये हो गया कंप्लीट कि राजेश फॉरगिव हिम या फिर हर। ठीक है। अब देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ये है कभी नहीं वाला वाक्य। कभी नहीं में क्या आएगा? नेवर आएगा। हाँ, तो देखिए विद्यार्थी, अगला है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा मैंने, मैंने के लिए आई, और कभी नहीं के लिए हमारा क्या हो जाएगा? नेवर, आई नेवर। उसके बाद है वर्ब की सेकंड फॉर्म सोचना, सोचना की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक। आई नेवर थॉट। और ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा के लिए होता है सो। ये हो गया पूरा। उन्होंने अनाथों की सहायता नहीं की, उन्होंने के लिए होता है दे मीन्स बेबी होता है, दे मीन्स उन्होंने भी होता है। और उसके बाद अनाथों की सहायता नहीं की, नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक का सूत्र हमारा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है इस पूरे टेंस की, डिड। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता की, सहायता करना। देखिए वर्ब पे या खत्म हो रहा है, इसके बाद था है ना, थी है ना, है ना, हूँ, कुछ नहीं। तो सहायता करना की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हेल्प, नकारात्मक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और सकारात्मक में सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अनाथों की तो कुछ स्पेलिंग नहीं होगी, अनाथों की हो जाएगी ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मीन्स अनाथों। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अब देखिए, ये ताथा वाले देख लेते हैं। दो वाक्य हैं हमारे। वह एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती थी, तो वह, यहाँ पे लड़की है, वह के लिए सी हो गया। ताथा, ती थी, ते थे, ये लिखा है, ये भी इन पे जाके खत्म होगा। तो देखिए ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? चाहना, चाहना की सेकंड फॉर्म वांटेड, और वांटेड के बाद में, क्योंकि वांट वाले वाक्यों में दो बार आती हैं, दोनों को टू से जोड़ते हैं, पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो दूसरी वर्ब इस चाहना से पहले क्या है? प्राप्त करना, प्राप्त करना की होती है गेट।
फिर क्या बचा हमारा, एक सरकारी नौकरी, तो ए मीन्स ए, और गवर्नमेंट, और उसके बाद जॉब। सी वॉन्टेड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, ये हो गया। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, आई मीन्स मैं, ये भी सकारात्मक है, जानता था, था, थी, थे, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जानना की फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड फॉर्म होती है न्यू, आई न्यू। ऑब्जेक्ट बचा हमें उसे अच्छी तरह, अगर ये उसे लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर, और अच्छी तरह की होती है वेल, तो आई न्यू हिम वेल। इस तरीके से हमने देखा ये सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात करेंगे इसकी। हाँ तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों के वही सूत्र हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो ये, जब वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा तब ये, दोनों वही हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। अब देखिए 4 वाक्य हमारे सामने लिखे हुए हैं, हम देखते हैं। वह कल कहाँ रुका, यहाँ पे वर्ब पे जाके खत्म हो गया, तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और कैसा है, प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्नवाचक की पहचान अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहीं आ रहा होगा, या बीच में या शुरू में। अब देखिए इसके बीच में आ रहा है कहाँ, तो पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे वेयर। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, ये लड़का है तो ही, उसके बाद नॉट, नॉट इसमें कहीं नहीं है, नहीं लगाना नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रुकना, रुकना की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टे, कुछ समय के लिए कहीं पे ठहरना या रुकना। ऑब्जेक्ट है कल, कल के लिए यस्टरडे, क्योंकि ये बीते हुए कल की बात हो रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वेयर डिड ही स्टे यस्टरडे। अब देखिए दूसरा, क्या आपने अपना समय नष्ट नहीं किया, शुरू में क्या आ रहा है, तो जब वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा तब क्या लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। फिर सब्जेक्ट आपने, आपने के लिए यू, फिर नॉट, देखिए इसमें नहीं भी आ रहा है तो नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट करना के लिए होता है वेस्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यही लगेगी। तो डिड यू नॉट वेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना समय, यू के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है योर, और समय के लिए टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया डिड यू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए एक ये वाक्य है, अगर इसको हम चौथा मान लेते हैं, ये तीसरा है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ये पहले ये सरल है, इसको बना लेते हैं। आपने कल कौन सा गीत गाया, तो कौन सा गीत इस पूरे की लगेगी, कौन सा के बाद में जो भी चीज आती है उसकी पूरे की लगती है, जो भी नाउन आता है। कौन सा के लिए होता है विच, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, और गीत को कहते हैं सॉन्ग, दिस सॉन्ग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आपने यू, उसके बाद नॉट है नहीं इसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गाया, गाना की फर्स्ट फॉर्म सिंग, विच सॉन्ग डिड यू सिंग, फिर ऑब्जेक्ट यस्टरडे, बीता हुआ कल। अब देखिए एक लास्ट सेंटेंस आज का इस वीडियो का, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई। देखिए ये इस प्रकार के वाक्य, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, उसे किसने पीटा है, या फिर आपको किसने बुलाया, तो ये किसने की अंग्रेजी हु लगती है यहाँ पे। और इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं ये सकारात्मक बनते हैं, क्योंकि ये किसने जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। इसमें आपको तो पढ़ाई जा रही है अंग्रेजी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, किसके द्वारा, कोई पता ही नहीं है सब्जेक्ट। तो ये अगर मैं किसने की जगह किसी व्यक्ति का नाम लिख दूं, ऐसे कह दूं तुम्हें अंग्रेजी राम ने पढ़ाई, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो इसलिए राम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ किसने सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हम इसको प्रश्नवाचक शब्द में काउंट नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द में नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, तो इसलिए ये हो गया हमारा सकारात्मक वाक्य की तरह बनेगा। तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ाने की टॉट, और उसके बाद फिर सारा ऑब्जेक्ट बचा तुम्हें और अंग्रेजी, यू की, यू मीन्स तुम्हें, और अंग्रेजी इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और तब आपको नई वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।